एक छोटा सा भजन 2 लाइन का मैं गाऊं भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे साथ दोहराइएगा, नहीं तो भाव से हाथ जोड़ करके भगवान श्री ठाकुर जी का ध्यान करिएगा, तो शायद ठाकुर जी के चरणों में एक रति आपको प्राप्त हो जाए। आइए हम सभी मिलकर के एक छोटा सा भजन। वृंदावन धाम अपार है, रटे जा राधे राधे, रटे जा रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म के कट तो, जो राधे राधे जप तो दुख जन्म जन्म को कट तो, जो राधे रट तो दुख जन्म जन्म के कट तो, जो राधे राधे जप तो दुख जन्म जन्म के कट तो। वाको हो जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे, वाको हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। श्री वृंदावन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। हरिओम श्री राधे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। जो भी पान डाल के इधर उधर जो घूम रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि सब पांडाल में आकर के बैठे। इधर उधर घूमता हुआ मुझे कोई नजर नहीं आएगा। आओ
2 मिनट मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे, फिर हरी चर्चा। सभी लोग कमर सीधी, आंखें बंद। श्री युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते
सभी आंख खोलेंगे। अनंतः श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त सिद्धजन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी बुढ़िया माई भोलेनाथ और आप सभी दूर दूर से आए रसिक श्रोताजन के चरणों में मेरा भगवत भाव से बार बार प्रणाम। आओ 2 मिनट मेरे साथ हरि नाम कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहो गुरु देव की नाई। तब देवो हिनो व्यापी माया। जब तेरा गोला यक अपनाया। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग मेरे साथ ताली बजाएंगे। हाथ ऊपर करके। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो ही एक संग। मिटे हृदय की मलिनता। तव भावे सतसंग। भैया जब करोड़ों जन्म के कोटि जन्म के जब करोड़ों जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के सत्संग मिलता है, अथवा तो ये कह सकते हैं कि सत्संग सुनने का, उसे कराने का मन बनता है।
जब करोड़ों जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब। और इस बात को भागवत जी में व्यास जी ने लिखा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब करोड़ों जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब किसी का जाकर के भाग्य उदय होता है। अच्छा, भाग्य उदय हो जाए तो क्या मिलता है? धन। लोग कहते हैं जिनके पास धन हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे उसके तो भाग्य खुल गए। भाग्य उदय होता है ये तब जानना जब हमें हमारे जीवन में सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, तो समझना कि हमारा भाग्य का आज उदय हुआ है। एक श्लोक है बहुत प्यारा। भगवान से किसी ने पूछा कि आपने किसी को अपना लिया है, आपका कोई भक्त है या आपका किसी पर अनुग्रह है, प्रेम है, उसका क्या लक्षण है? तो इस बात को हम और आप लोग जान लें कि हमें भगवान ने अपना लिया है, इसका क्या लक्षण है, हम कैसे माने कि हमें भगवान ने अपना मान लिया है? देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बन्धुभिः धनहानि अपमानश्च मत् अनुग्रह लक्षणम्। भगवान ने खुद स्वयं कहा, पहला देश त्याग। जो हमारा घर है, जो हमारा देश है, वो कैसे भी छूट जाए, हम अपने घर से या तो निकाल दिए जाएं या फिर स्वयं निकल जाएं, या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हमें अपने घर बार छोड़ना पड़ जाए। देश त्याग। दूसरा महान व्याधि, हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग लग जाएगा, महान व्याधि। तीसरा कारण विरोधो बन्धुभिः सह, हमारे ही भाई बंधु हमारा विरोध करने लग जाए, हमारे भाई बंधु हमारा विरोध करने लग जाए, हमारे अपने हमारा विरोध करने लग जाए। पहला देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बन्धुभिः सह, और तीसरा धन हानि, धन की हानि हो जाए। और पांचवा कारण अपमानश्च, हम जहां जाएं वहां हमारा अपमान हो, कोई भी छोटा बड़ा हमारा अपमान करे तो समझना भगवान ने कहा मद अनुग्रह लक्षणम, ऐसे प्राणी पर मेरा अनुग्रह होता है। और हम क्या समझते हैं कि जिसके पास धन आ गया उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो गया। सब दशरथ जी नहीं होते हैं। दशरथ जी के पास धन भी था, लेकिन धन के साथ साथ कोई ये सोचे कि धन था इसलिए भगवान उनके जीवन में आ गए, नहीं, धन की वजह से नहीं, धन के साथ साथ परमात्मा की भक्ति थी, इसलिए परमात्मा को दशरथ जी के आंगन में आकर खेलना पड़ा।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दशरथ जी के पास भक्ति थी। यदि हमारे जीवन में भक्ति आ गई ना, और मैं एक बात बताऊं, यहाँ सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारे देश की बेटियों में, माताओं में सबसे ज्यादा सामर्थ्य होती है परमात्मा को प्रकट करने की। चाहे वो अनुप्रिया हो, चाहे वो शबरी हो, अनेकों नारियां हैं जिसने परमात्मा को अपने जीवन में प्रकट किया। उसका कारण ये है कि उनके जीवन में प्रेम बहुत होता है। नारियों के हृदय में प्रेम बहुत होता है, बच्चियों के हृदय में प्रेम बहुत होता है। और भगवान कहते हैं, इसको तुलसी बाबा ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब भगवान अंदर ध्यान हो गए, सब लोग ढूंढने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। किसी ने बताया कि वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने बताया कि बद्रीनाथ में मिलेंगे, किसी ने बताया यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे, लेकिन सब अपने अपने मत दे रहे थे। लेकिन जब भगवान कहीं नहीं मिले तो शंकर भगवान के पास जाकर के सारे देवताओं ने पूछा कि अब आप ही बताइए कि भगवान कहाँ मिले। तो शंकर भगवान ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट मोहि मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तुलसी बाबा ने ये तो नहीं लिखा, राम ही केवल भोग प्यारा है क्या? उसको भोग प्यारा होता तो भोग लिखते। राम ही केवल दाम प्यारा, दाम भी नहीं, तो फिर राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने ले जो जान निहारा। परमात्मा और महात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्रकट हो। आज हम सब के अंदर प्रेम ही तो हम और आपके गुरु को खींच के लेकर के आ रहा है। धन तो नहीं ला रहा, दुनिया में न जाने कितने धनवान है, वहां तो नहीं आ रहे, लेकिन प्रेम खींच करके ला रहे हैं। भैया, परमात्मा और महात्मा केवल और केवल प्रेम के भूखे होते हैं, ना कि धन के और ऐश्वर्य के। उनके पीछे तो धन पीछे पीछे दौड़ता है। अयोध्या में त्रेता के समय पर धनवानों की तो कोई कमी नहीं थी, न जाने कितने धनवान थे। लेकिन दशरथ जी के पास ही भगवान क्यों आए? दशरथ जी के आंगन में ही भगवान ने अवतार क्यों लिया? उसका कारण बताओ, बताओ, अब पूछो तो बताओ।
कोई हाँ ना तो कर ही नहीं रहा, बस ऐसे बैठे हैं सब। बताओ, जोर से पहले हाँ करो। दशरथ जी के आंगन में ही भगवान क्यों आए? रामचरितमानस में दशरथ जी को पुत्र नहीं है, इसलिए वो एक संत के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। भई गलानि मोरे सुतना ही, एक बार भूपति मन माही। दशरथ जी के हृदय में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। और भागवत जी में भी एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जिसके पुत्र नहीं था और वो भी संत के पास गया, आत्मदेव जी। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था तो वो संत के पास गए और संत से कहा कि मेरे पुत्र नहीं है। और दशरथ जी भी वशिष्ठ जी के पास, संत के पास गए और कहा कि मेरे पुत्र नहीं है। लेकिन दशरथ जी को ऐसा पुत्र मिला जिसके वियोग में उनकी मृत्यु हुई, और आत्मदेव जी को ऐसा पुत्र मिला जिसके योग से वो मृत्यु की कगार तक पहुंचे। उसका कारण क्या है? गुरु गृह गया तुरत वही पाला, जोरे पानी कर विनय विशाल। दशरथ जी जब अपने गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की है कि हे गुरुदेव, मेरे पास पुत्र नहीं है। तब आशीर्वाद के रूप में गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर हो हे सुत चारी, धैर्य धारण करो, तुम्हें पुत्र होंगे 4। और आत्मदेव जी वो विनय नहीं करते, वो क्या कहते हैं, या तो आप मुझे पुत्र दो या तो मैं यहीं मरता हूं। गुरु के सामने विनम्रता से जो प्रार्थना की जाती है वो उसे 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना करके देता है। और मैं एक बात कहना चाहती हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में काम कब बिगड़ता है? काम कब बिगड़ता है? जब उस काम को हम स्वयं करने लग जाते हैं, तब काम बिगड़ता है। जब हम गुरु को सौंप देते हैं ना कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो वो सारे काम अपने आप हो जाएगा। मैं यहाँ जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, मैं इनसे एक ही प्रार्थना करूंगी, तुम में से ही अनुसुईया निकल करके आई है, तुम ही में से निकल के आई है, वो कोई अलग से नहीं थी। अनुसुईया तुम में से ही निकल के आई है। जब अनुसुईया के पास सीता जी गई तो वहां तुलसी बाबा ने एक बात लिखी है बड़ी प्यारी, दिव्य वसन भूषण पहिरा। सीता जी को उन्होंने दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए,
अब ये बात बताओ कि जंगल में एक ऋषि पत्नी एक छोटी सी कुटिया में रहती है, उसके पास एक दिव्य आभूषण और वस्त्र कहां से आ गए? वो भी दिव्य कहां से आए? वो कोई पहनने वाले वस्त्र, शरीर के अंग के वस्त्र नहीं थे, वो दिव्य थे। वस्त्र यानी जिससे लाज ढकी जा सके, ऐसे वस्त्र का प्रयोग करते हैं। और आभूषण, आभूषण ये नहीं है कि किसी के घर में खाने को जहर नहीं है, लेकिन ये फिर सोचते हैं कि नहीं आभूषण बनवा ले। अरे सोना उसका तो कैरेट वैरेट मुझे तो पता भी नहीं है, इतने का हो गया है सोना, भी जल्दी बनवा लो। शीलता ही आभूषण है। और ये शील की मेल विनु बुध सेवकाई, शीलता बिना महापुरुषों की सेवा के नहीं मिलती। हमारे जीवन में यदि शीलता हुई, अच्छा एक बात बताना, ये जो बच्चियां हैं जब ये अपने घर पे रहती हैं तो इनको, मैं यहाँ केवल बच्चियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितनी भी माताएं बैठी हैं उन सब से भी बात कर रही हूँ, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो। जैसे एक बूढ़ी माई थी और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी और अपना माथा ठोक करके बोलती थी कि हे भगवान, मुझे ऐसी बहू मिली है ना, बताओ। और जब से आई है तब से मेरा बेटा तो उसी का गुलाम बन गया, मेरी तो सुनता ही नहीं। सुबह उठेगा तो सबसे पहले उसको चाय बना के देगा, उसी की सेवा करेगा, उसको तो बिस्तर पे से उठने ही नहीं देता है, काम ही नहीं करने देता है। मेरा बेटा तो इसने गुलाम बना लिया अपना, ऐसी कुलक्षणी बहू आई है। ये हर किसी से गाती थी। एक दिन उसके द्वार पे से एक संत निकले और उनसे कहा कि अरे बाबा सुनो, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं। मेरे घर में एक ऐसी बहू आई है जो मेरे पति को अपना गुलाम बना के रख दिया है, ना तो उसको सुबह उठने देता है, ना उसे कोई काम करने देता है, खुद उसके लिए सुबह उठ करके चाय बनाता है, उसकी बहुत सेवा करता है। ऐसी बहू मिली है। संत ने कहा कि अच्छा मैया, ये तो बहुत दुख की बात है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी एक बेटी भी तो है? बोले हाँ हाँ। बोले उसकी शादी हो गई? बोले हाँ, उसकी शादी हो गई है, उसको इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा दामाद है मेरा कि मेरी बेटी को वो सुबह उठने भी नहीं देता, उसको काम भी नहीं करने देता, सुबह उठ के उसके लिए चाय बनाता है, उसकी बहुत सेवा करता है। बाबा आपकी कृपा से मुझे दामाद बहुत अच्छा मिला है और मेरी बेटी बड़ी सुखी है। अब मुझे आगे कुछ कहना नहीं, आप समझ गए हो। जो बेटी तेरे घर में आई है, अगर तूने उसे अपनी बेटी मान लिया होता तो ये शिकायतें आती ही नहीं। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी, चाहे वो बेटियां हो चाहे वो सास हो, यदि सास हैं
तो जो उनके घर में बहू आई है उनको अपनी बेटी की तरह मानना, और जो बेटियां हैं, जो बहू हैं, वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह मान ले, तो घर के झगड़े खत्म ना हो जाए। इन माताओं के हृदय में परमात्मा विराजमान है, बस उसे प्रकट करने की देरी है, क्योंकि माताओं के, बेटियों के हृदय में प्रेम होता है। और भगवान कहते हैं, बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मैं प्रेम के बंधन में बंध जाता हूं, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, जिस चीज की भी उपलब्धि होती है
आज जो दशरथ जी के आंगन में राम जी खेल रहे हैं, इसकी उपलब्धि, उसका कारण दशरथ जी नहीं है, उसका कारण उसकी कृपा का कारण केवल और केवल वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृपा तो गुरु की होती है, दिया तो गुरु का हुआ होता है, लेकिन उसको अपना मान बैठते हैं। गुरु ने कोई शिक्षा दी या कुछ हमको बनाया, कुछ दिन बाद हम क्या सोचते हैं, अब तो हम बन ही गए, अब तो हम अपने पैरों पर चल ही लेंगे। ये रावण की पद्धति है। जो गुरु की दी हुई वस्तु को और अपनी मान लेता है कि ये मेरे बल पर हुआ है और अब तो मैं कर ही लूंगा। और जिस दिन ये आ जाता है कि अब गुरु की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम काफी हैं, अब तो हम कर लेंगे, समझना उसी दिन से विनाश निश्चित है। रावण एक दिन शंकर भगवान रावण के गुरु, और शंकर भगवान से कहता है कि गुरुजी, रावण कहता है शंकर भगवान से कि गुरुजी आप मेरी तरफ देखिए, और बहुत जोर जोर से हंसने लगा। शंकर भगवान ने कहा कि क्या देखो? बोले देखिए, आपके तो 5 ही सिर हैं, मेरे 10 सिर हैं। थोड़ी देर बाद फिर हंसने लगा। शंकर भगवान ने कहा अब क्या हुआ? तो कहता है गुरुजी, आप तो शमशान में रहते हो, आप तो शमशान में रहते हो और भिखारी हो, कुछ है ही नहीं आपके पास, फक्कड़ रहते हो। मुझे देखो, लंकाधिपति, लंकेश हूं, सोने की लंका मेरे पास है। गुरुजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद फिर हंसने लगे। शंकर भगवान बोले चेला जी अब क्या हुआ? रावण ने कहा गुरुजी आप तो इतने अज्ञानी हो, आपको ज्ञान तो है ही नहीं, इतने अज्ञानी हो कि 2-2 कौड़ी के राक्षस आपको बेवकूफ बना के चल देते हैं। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले आपको तो 2-2 कौड़ी के लोग बेवकूफ बना करके चल देते, इतने अज्ञानी हो, मुझे देखो प्रकांड विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, ज्ञान का भंडार है मेरे पास। ये रावण पद्धति है। लंका, सिर और ज्ञान, ये तीनों ही शंकर भगवान का दिया हुआ ही है रावण को, लेकिन आज अपना मान बैठा है, उसी दिन से उसका विनाश निश्चित है। और ऐसा विनाश हुआ कि रहा न को रोवनिहारा, एक लाख पूत 1,00,000 लाख नाती, तारावण घर दिया। क्यों? तू तो बहुत विद्वान था, रावण तो बहुत विद्वान था, अपने आप को ज्ञानी कह रहा है, अपने आप को लंकाधिपति कह रहा है, और 10-10 सिर थे। फिर आज तारावण दिया नवाती, लंका भी भगवान शंकर की दी हुई है,
सिर भी भगवान शंकर का दिया हुआ है। और जिसे अज्ञानी कह रहा है ना, जिसे अज्ञानी कह रहा है रावण, उस भोलेनाथ को उसके डमरू बजाने मात्र से नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवान उद्धर तुकावह सनकादि सिद्धा नेतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। उसके डमरू बजाने मात्र से 14 सूत्र प्रकट हुए और उन 14 सूत्र को पढ़कर के लोग विद्वान बनते हैं। वो ऐसा ज्ञानी है तो वो भोला है पर बेवकूफ नहीं है। महापुरुष अपने आप को दिखाते नहीं है, जो होता है वो दिखाता नहीं है और जो दिखाता है वो होता नहीं। ये रावण की पद्धति है कि दिया हुआ तो गुरु का है लेकिन अपना मान बैठा, और अपना मान बैठा, अपने बल को मान बैठा, बस उसी दिन विनाश शुरू। और राम जी की पद्धति क्या है? जब राम जी अयोध्या आए लंका से तो सारे बंदर भालुओं को लेकर के आए और सारे बंदर भालुओं को ले जा करके अपने गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया और बंदर भालुओं से कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरण मारे। अब वशिष्ठ जी तो वहां लंका में थे भी नहीं, बंदर भालू सहायक बने, लेकिन राम जी जानते हैं कि चाहे गुरु कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसका संकल्प मात्र बहुत होता है हमारे जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरण मारे। दशरथ जी इस बात को जानते थे कि गुरु की कृपा से ही जीवन में परमात्मा आएगा, इसलिए दुनिया में संसार में नहीं गए, गुरु के पास गए। और भैया रामचरितमानस में एक जगह गुरु ने भगवान को दिया शिष्य को, और एक जगह शिष्य ने उठा करके परमात्मा को गुरु को दे दिया। मुनियगस्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण यति भगवान। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने, गुरु ने शिष्य को यहाँ परमात्मा को झोली में डाल दिया और वहां सुतीक्षण ने परमात्मा को ला करके गुरु के सामने, गुरु के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन वहां भी कृपा गुरु की ही थी। यदि सुतीक्षण बहुत छोटा सा बालक था, बहुत छोटा सा, और एक दिन एक मिनट थोड़ी देर कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सभी ताली बजाएंगे। और अगर किसी ने ताली नहीं बजाई तो हे भगवान उसके अगले जन्म में बोल दो फिर सोच लेना अगले जन्म में क्या होगा। तो फिर सभी ताली बजाएंगे। सुतीक्षण पे। सुतीक्षण एक बहुत छोटा सा बालक था जो अपने गुरु अगस्त्य जी के यहाँ रहता था, छोटा सा। और एक दिन गुरुजी ने बुलाया, सुतीक्षण। बोले जी गुरुजी। बोले सुतीक्षण, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे जो ठाकुर जी हैं छोटे से शालीग्राम, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक तुम इनकी सेवा करना। बोले ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। अब गुरुजी चले गए। एक दिन सरोवर के किनारे छोटे छोटे जामुन के पेड़ लगे हुए थे, वृक्ष थे। तो सुतीक्षण ने सोचा कि अभी ये जामुन तो बहुत ऊपर है, इनको कैसे तोड़ूं। तो जो शालीग्राम थे छोटे से,
सुतीक्षण ने उस शालिग्राम को लिया और उस जामुन के पेड़ पर फेंका जामुन तोड़ने के लिए, और वो जो शालिग्राम थे वो जाकर के सरोवर में गिर गए। अब सुतीक्षण घबराने लगा कि गुरुजी आएंगे तो क्या होगा। तो जामुन और शालिग्राम एक जैसे लगते हैं थोड़े थोड़े। तो जो स्टैंड होता है ना, स्टैंड जिसपे शालिग्राम रखा जाता है, तो जामुन को तोड़ करके और जामुन को उस स्टैंड पर ले जा करके रख दिया। अब गुरुजी आ गए। जैसे गुरुजी आए तो सुतीक्षण को बुलाया, सुतीक्षण। अब जब कभी हम टिकट लेके जाते हैं ना ट्रेन में, तो टीटी नहीं आता, फिर चेक करने भी नहीं आता, और अगर टिकट न हो तो 100% टीटी आएगा। और टिकट न हो, जिसके पास टिकट नहीं होती ना, उसका मुंह अपने आप समझ में आता है कि इसके पास टिकट नहीं है। तो आज सुतीक्षण को यह समझ में आ गया कि गुरुजी को अगर पता चल गया तो क्या हुआ। सुतीक्षण घबरा गया। जी गुरुजी। बोले मैं यहाँ नहीं था, तुमने ठाकुर जी की सेवा की, शालिग्राम की सेवा की। बोले बहुत अच्छे से की गुरुजी। बोले चलो मैं दर्शन करके आता हूँ। जब गुरुजी गए तो देखा कि शालिग्राम तो इतने चमक रहे हैं। अब वो शालिग्राम नहीं थे, तो जामुन था। और कुछ दिन तक जामुन रखे रखे ऐसा हो जाता है ना कि अगर उसको छुओ तो वो थोड़ा सा गीला सा हो जाता है। तो जैसे ही गुरुजी ने जामुन को पकड़ा शालिग्राम समझ के, वैसे ही उनके सारे हाथ पूरे बिगड़ गए उसमें जाकर, क्योंकि जामुन तो एकदम खराब हो चुका था। अब सुतीक्षण पर बोले कि सुतीक्षण ये क्या, शालिग्राम को क्या हुआ, मेरे ठाकुर जी को क्या हो गया। सुतीक्षण बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था कि सेवा करना, तो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, बार बार चंदन लगाया और बार बार पानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर गिर गए हम कहा जाने। मैंने तो सेवा की है, अब गल गए मुझे क्या पता। गुरुजी को बहुत क्रोध आया, लेकिन अब तक का एक जो गुरु का क्रोध भी होता है ना, संत का क्रोध भी, संत का श्राप भी हमारे लिए वरदान बन जाता है। संसार का प्रेम भी हमारे लिए श्राप है, और संत का श्राप भी हमारे लिए वरदान है। गंगा के अंगा भले घर की भली नखी, और साधुन के ढक्का भले निर्मल हो तसरी। गंगा के अंगा भले घर की भली नखी, साधुन के ढक्का भले निर्मल हो तशरी। संसार का प्रेम भी
हमारे लिए श्राप है और संत का श्राप भी हमारे लिए वरदान बन जाता है। और भैया रामचरितमानस में 2 कारण बताए संत मिलन के। यदि संत हमारे जीवन में हमें मिले हैं, उसके 2 कारण बताए। अब आप पूछो तो मैं बताऊं? बताऊं? एक कारण तो कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, अव मोहि भाव भरोसा हनुमंता। पुण्य पुंज मिलहि न संता। एक जगह तो कहा कि बिना पुण्य के संत नहीं मिलता, और एक जगह कहा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब एक जगह तो कह दिया कि बिना पुण्य के संत नहीं मिलता, और एक जगह कह दिया कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलता। अब किसको माने? जब हमारे जीवन में कोई संत आए तो हम कैसे पहचाने कि ये हरि कृपा से मिला है कि हमारे पुण्यों से मिला है? कैसे माने? वैसे ही दोनों ही बातें सही है, पर हम कैसे माने कि हमारे जीवन में यदि कोई संत आया है, हम किसी संत से मिले हैं, तो फिर उसका कारण हरि कृपा है कि हमारे पुण्य है? ध्यान देना, जब हम किसी संत के पास चलकर जाते हैं तो समझना हमारे पुण्य हमें संत के पास लेकर के जा रहे हैं। और जब कोई संत हमारे जीवन में स्वयं चल करके आता है तो समझना हरि कृपा हमारे जीवन में उस संत को लेकर के आई है। पुण्य पुंज मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। बिना संत के इस जीवन में भक्ति आने वाली नहीं है। भक्ति बिना सत्संग के, बिना संत के संग के। सत्संग का कुछ लोग अर्थ करते हैं सत्य का संग करना। जिन्हें सत्य का कुछ अता पता ही नहीं है, वो कहते हैं कि सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। जो स्वयं निहायती झूठों का संग करते हैं वो कहते हैं सत्य का संग करना। स्वयं निहायती झूठों का संग करते हैं और स्वयं भी झूठे हो जाते हैं और उपदेश देते हैं कि सत्य का संग करना। सत्संग का अर्थ सत्य का संग करना नहीं है, क्योंकि हमारा काम सत्य का संग करना नहीं। हम जान ही नहीं पाएंगे कि सत्य क्या है। सत्य के धरातल पर जो पहुंचे हुए हैं, जो सत्य को जानते हैं, उनका संग करना चाहिए। सत्संग का अर्थ है कि संतों का संग करना चाहिए। और ये जो भक्ति है ना, ये बिना सत्संग के, बिना संत के संग के तो मिल ही नहीं सकती साहब। भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है, ये किसी को मिलने वाली नहीं है। लेकिन कैसे मिलेगी? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। एक बार नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। अहम
अहम पृथ्वीं तु ज्ञाता। पृथ्वी का पूरा भ्रमण करते हुए और वृंदावन पहुंचे यमुना के किनारे। और पीछे से एक आवाज आई, ए साधो भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। ए साधो, थोड़ी देर ठहरो तो सही, आप क्षण भर के लिए ठहरो। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा, बोले आप कौन हैं? बोली मैं भक्ति हूं, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं इस कलयुग में बड़ी परेशान हूं, क्योंकि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन आपका दर्शन करने मात्र से भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति मिल रही है, मेरे सारे पापों का नाश हो रहा है। तो आप क्षण भर के लिए ठहरो। संत दरस जिमि पातक टरहि। संत के दर्शन मात्र से पापों का हरण हो जाता है। इस बात को स्वयं भक्ति कहते हैं। और बिना संत के परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए जीवन में भक्ति की आवश्यकता होती है, और वो भक्ति बिना संत के संग के, बिना संत के मिलने वाली नहीं है। इसको तुलसी बाबा ने क्लियर कर दिया। सब कर फल हरि भगति सुहाई। सोबेनु संतन काहू पाई। भैया, बिना महात्मा के परमात्मा मिलने वाला नहीं है, बिना गुरु के परमात्मा मिलने वाला नहीं है। लोग ये कहते हैं कि अरे संतों के फॉलोवर्स बनने की क्या जरूरत है, हम खुद कुछ ऐसा करें ना कि हमारे लोग फॉलोवर्स बने। संतों को फॉलो करने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग रावण के पद्धति वाले होते हैं, जो न तो शास्त्रों को माने, न ग्रंथ को माने, न संत को माने, न भगवंत को माने। जो ये कहते हैं कि संतों से क्या लेना देना, संतों का क्या फॉलोवर्स बनना, हम खुद अपने आप में कुछ ऐसे बने कि लोग हमें फॉलो करें। ये साधारण जीव के लिए तो ठीक है, लेकिन
महाभारत में स्वयं व्यास जी ने कहा, महाजनो ये गतः सपन्था। जहां महापुरुष चल करके चले जाते हैं ना, जिस रास्ते से महापुरुष चले जाते हैं, उनका अनुकरण पीछे 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 जा करके हम लोगों के लिए स्वयं व्यास जी ने कहा कि हमको करना ही चाहिए। और ऐसे उपदेश करने वाले जानते हुए भी ये उपदेश करते हैं, और वो सोचते हैं कि दूसरों का, संतों का उपदेश मत ग्रहण करो, उनके फॉलोअर्स मत बनो, इसका मतलब हमारे बनो, हम जो कह रहे हैं हम वो करो। स्वयं भगवान राम गुरु के पीछे पीछे चले, चाहे वशिष्ठ जी हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, स्वयं बुद्ध गुरु के पीछे पीछे चले हैं। और ऐसे लोग कहते हैं कि गुरु के पीछे क्या चलना, उनके क्या उपदेश ग्रहण करना। महाजनो ये गतः सपन्था, मोरे मन प्रभु असवेश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक बार नलकुवर, कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव ये सरोवर में स्नान कर रहे थे, और वहीं से नारद जी गुजरे। नारद जी का निकलना हुआ, और जो नलकुवर और मणिग्रीव थे, उन्होंने नारद जी के सामने क्रीड़ाएं की। तो नारद जी, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। नारद जी विरक्तों में भी विरक्त है, विरक्तों में शिरोमणि है। और ऐसे संत के सामने नलकुवर और मणिग्रीव क्रीड़ाएं करने लगे, नारद जी का अपमान कर दिया। एक बात याद रखना भैया, यदि, अच्छा एक बात बताओ, अभी जो कुछ दिन बाद रामनवमी आएगी 13 अप्रैल से, दशमी पर रावण को जलाया जाता है, रावण को जलाया जाता है। क्यों क्यों जलाया जाता है बताओ? रावण को इसलिए जलाया जाता है, एक कहावत सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें स्वयं गिर जाता है। कैसे? जब लंका में हनुमान जी आए थे, तब हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगाई थी। हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगाई थी, पूरी लंका जली। बाद में रहा न को कुल रोव निहारा। लेकिन उतने ही तक सीमित नहीं है, आज तक रावण जलाया जाता है। वहां थोड़ी सी एक बार पूंछ जलाई थी और आज तक रावण जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहे नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु का अपमान करते हैं, जो संत का अपमान करते हैं, जो सदगुरु का अपमान करते हैं, जो ग्रंथ का, जो संत का, जो भगवंत का अपमान करते हैं, वो स्वयं नहीं जलते, अपने साथ साथ सारे नगर को जला उठते। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहे नगर अनाथ कर जैसा।
नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, तुम एक मेरे आने पर जड़ की तरह बने रहे, मेरे आने पर तुम जड़ की तरह बने जाओ, तुम जड़ ही हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। मानस में ऐसा ही श्राप शंकर भगवान ने कागभूषुंडी को दिया। बैठ रहे सियज गर एव पापी, सर्प हो ही खल मलमति व्यापी। शंकर भगवान ने कहा कि तेरे गुरु के आने पर, एक संत के आने पर तू बैठा रहा अजगर की तरह, तो जा तू अजगर ही हो जा। ऐसे ही यहां नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। दोनों ही सदगुरु हैं, नारद जी भी सदगुरु हैं और शंकर भगवान भी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों के गुरु, दोनों ने ही श्राप दिए और वो वृक्ष हो गए। नलकूबर और मणिग्रीव को जैसे ही श्राप मिला उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु अब हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो नारद जी ने कहा, क्योंकि नारद जी संत है ना, लागी दया को मलचित संता, दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो वही तुम्हें मुक्त करेंगे। जब नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप मिला तब वो यमला अर्जुन के वृक्ष हो गए। और जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो उन्होंने जब उनको मुक्त किया उस बंधन से, तब नलकूबर और मणिग्रीव ने यमला अर्जुन के जो वृक्ष बन गए थे उन्होंने भगवान की स्तुति की है। और उस स्तुति में, उस प्रार्थना में क्या कहा? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च करमसुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, यहाँ ठाकुर जी स्वयं कृष्ण भगवान आज नलकूबर और मणिग्रीव के सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हे ठाकुर जी, वाणी गुणानुकथन, मेरी वाणी सिर्फ आपका ही गुणगान करे और श्रवण कथाया, मेरे कान आप ही की कथा का श्रवण करें। हस्तौ च करमसुमनास्तव पादयोर्नः, मेरे हाथ आपकी ही सेवा करें, आपके ही चरणों की सेवा करें। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणाम, इस सारे जगत में मैं आपको ही देखूं और सारे जगत में आपको देख करके प्रणाम करूं। सिया राम में सब जग जानी। अब ध्यान देना, वाणी भगवान का गुणानुवाद करे ऐसा मांग रहे, कान भगवान की कथा सुने, हाथ
भगवान की सेवा करें और बुद्धि भगवान का ध्यान करें। लेकिन जब बात अंतिम में दृष्टि की आई, आंखों की, तो क्या कहा? दृष्टि ही सताम दर्शने। मेरी दृष्टि आपके दर्शन नहीं करना चाहती। भगवान बड़े ताज्जुब में हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया वाणी मेरा गुणानुवाद करना चाहती है, कान मेरी कथा सुनना चाहते हैं, हाथ मेरी सेवा करना चाहते हैं, बुद्धि मेरा ध्यान करना चाहती है, तो ये दृष्टि तुम्हारी मेरा दर्शन क्यों नहीं करना चाहती? तो किसके दर्शन करना चाहती है? बोले दृष्टि ही सताम दर्शन। दृष्टि आपके दर्शन नहीं करना चाहती, दृष्टि आपके प्यारे संतों का दर्शन करना चाहती है। क्यों? क्योंकि एक दिन संत का दर्शन हुआ था, नारद जी का, जब श्राप दिया था। उस दिन में संत के दर्शन करने से आज भगवंत का दर्शन हो रहा है। इसलिए कहते हैं दृष्टि ही सताम दर्शन। थोड़ी देर में गुरुदेव आने वाले हैं, तो भैया गुरुदेव आने वाले हैं, रास्ते में ही हैं। एक संत की कृपा, एक गुरु की कृपा, इस पर चर्चा चल रही है। ये क्या होती है और ये क्या दे सकती है? भैया बात सुतीक्षण की चल रही थी। जब सुतीक्षण ने ये कहा कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और ठाकुर कर गए हम का जानी, तो भगवान ने भगवान को फेंक दिया। उसका कष्ट नहीं था गुरु को, इसका था कि आज सुतीक्षण मुझसे झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, और गुरु से कपट मित्र सन चोरी। गुरु से कपट तो गुरुजी ने, अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को कह दिया कि तुम मेरे आश्रम से निकल जाओ, और जब तक मेरे शालिग्राम लेकर के नहीं आओगे तब तक इस आश्रम में प्रवेश मत करना। और सुतीक्षण रोता हुआ और आश्रम से चला गया और अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब मैं आश्रम में तभी आऊंगा जब मैं आपके ठाकुर जी लेकर के आऊंगा। भैया यहाँ सुतीक्षण ने एक कपट के कारण गुरु से अलग हुआ है। ऐसे ही मानस में सती, शंकर भगवान गुरु है, सदगुरु है, एक कपट किया और उससे सदगुरु से दूर हो गए। लेकिन बाद में ये कहते हैं, मैंने बार हजार दुखाया था दिल। सती कहती है कि बार बार मुझे शंकर भगवान ने ये कहा कि सती संदेह मत करो, कथा सुनो भगवान की, भगवान में संशय मत करो, लेकिन मैंने नहीं माना। मैं
दशरथ जी ने प्रेम सहित नृप आहुति दीन्हि, भक्ति सहित नृप आहुति दीन्हि। प्रेम के साथ भक्ति के साथ आहुति दी, इसलिए दशरथ जी के जीवन में परमात्मा प्रकट हुआ, धन के कारण नहीं। बहुत बिरले होते हैं वे लोग जिनके पास दाम होने के साथ साथ राम होता है, बहुत बिरले होते हैं। जब हिमाचल के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ, तो जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती कौन है? श्रद्धा। जैसे ही श्रद्धा हिमाचल के यहाँ आई, एक तो श्रद्धा और मैना कौन है? मैं ना, यानी अहम शून्य, जहां अभिमान है ही नहीं। तो एक तो श्रद्धा, दूसरी श्रद्धा भी है और अहम शून्य भी है। और हिमाचल है पर्वत, यानी वेद पुराण। तुलसी बाबा ने कहा वेद पुराण है हिमाचल। पावन पर्वत वेद पुराण, जहाँ श्रद्धा हो और श्रद्धा अहम शून्य हो, और अहम शून्य श्रद्धा और वेद पुराण से जुड़ी हो, वहां उस श्रद्धा को चल करके सदगुरु के पास चल करके नहीं जाना पड़ता, सदगुरु स्वयं ऐसी श्रद्धा के पास चल करके आता है। इसलिए नारद जी आज स्वयं चल करके आए हैं। नारद समा चार सब पाए। नारद जी आज हिमाचल के यहाँ पहुंचे हैं। अब हिमाचल है पर्वत, हिमाचल है पर्वत जो आसमान को, आकाश को छूता है। तो किसी ने कहा कि हिमाचल राज नारद जी तो एक साधारण से संत हैं और आप तो हिमाचल हैं, आकाश को छूते हैं। हिमाचल ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है कि मैं आकाश को छूता हूं, लेकिन जीव तो कितनी भी मेहनत करेगा तो आकाश को छूता है। हिमाचल ने कहा कि मैं तो सिर्फ आकाश को छूता हूं, लेकिन सदगुरु तो परमात्मा तक को छुआता है। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, बोली में ली मुनि चरणा। अब जैसे ही नारद जी आए तो हिमाचल ने कहा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष, मुनिवर हृदय विचार। मेरी सुता के, मेरी पुत्री के हे गुरुदेव दोष और गुण बताइए। जिसे अपनी श्रद्धा में दोष दिखाई देते हैं उसके अंदर तो अभिमान आ ही नहीं सकता साहब। जब शंकर भगवान का विवाह हुआ ना, तो रुद्रगणों ने पूछा कि हे भोलेनाथ, हे अवडरदानी, आपके विवाह में आपका तो कोई सगा संबंधी है ही नहीं,
और विवाह में तो सगा संबंधी आते हैं, तो आपका कोई किसी से कोई नाता नहीं है? बोले संसार से तो कोई नाता नहीं है, लेकिन मेरा परमात्मा से नाता है, वो जरूर आएगा। और शंकर जी निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहते हैं। मंत्र जाप सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु। मंत्र जाप निरंतर भगवान का ही भजन करते रहते हैं। क्या कहते हैं? निरंतर भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं, भगवान का ही जाप करते रहते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
भाई नहीं कसाई हो। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जितना बड़ा मेरा अपराध नहीं है ना, उतना बड़ा आज तेरा क्रोध हो गया है। तेरे पति, पांचों पति यहाँ विराजमान है, पूछ उनसे, जिस दिन ये जुआ खेल रहे थे उस दिन उन्होंने मुझसे पूछा था, जुआ खेलने से पहले मुझसे पूछा था क्या? जब दुर्योधन ने ये कहा कि हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो इनमें से एक भी कह सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि पासा तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से पासा कृष्ण फेंकेगा, और फिर मैं पासा